आया ओनली फॉर बॉयज। उसके बाद कट ऑफ में 0 मिला के टोटल 33 लाख 33 लाख के आसपास पड़ता है। तो अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है ना रिक्रूटमेंट के लिए, हाँ यार ये कंपनी रिव्यू ही है पहले, लेकिन मैं इसकी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, मेरे को एक वीडियो दिखी बहुत इंटरेस्टिंग सी, 10 सेकंड देख के आओ उसके बाद बात करते हैं। चलो। I probably am pretty sure you guys don't know what's happening, but you probably should watch it for the guys in red, and something fun's gonna happen. Yeah. Is it? Watch out. सबसे पहले तो ये वीडियो क्या है भाई, क्यों डाल रखी है बता रही हूँ, मेरे को इसका रीजन नहीं पता। इसके लाइक्स डिसलाइक तुम देख सकते हो, लोगों को भी नहीं पसंद आई है। बाकी ये कंपनी के बारे में रिव्यू मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरे को आया मेरे एक जूनियर का मैसेज देखो तुम बड़ा स्क्रीन पे, और पहली बार ना सूरज पश्चिम से निकला था, लिखा आया ओनली फॉर बॉयज। मतलब मैं तो यहाँ जापान में बैठे बैठे अर्थक्वेक, क्या जमीन हिल गई नीचे से। मेरे को लगा भाई ये कौन सी कंपनी है जो पहली बार ओनली फॉर बॉयज आ रही है, नहीं तो सारी ओनली फॉर गर्ल्स या फिर बिना बताए गर्ल्स को अलग से स्पेशल कोटा दे देती है। बट ये कौन सी कंपनी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? फिर मुझे लगा यार दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, या पूरी दाल ही काली है, पता नहीं क्या सीन है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, इस पे लिखा हुआ था 8 CGPA, चलो कट ऑफ भी सही लग रही है, नो बैकलॉग्स, चलो ठीक लग रहा है। फिर COE IT सॉफ्टवेयर, चलो ब्रांचेस भी सारी कोडिंग की है, 60,000 रुपए महीना भी दे रहे हैं, चलो ठीक है। बैंगलोर लिखा हुआ है और बढ़िया, कंपनी का नाम लिखा हुआ है इंटुइट। फिर मेरे को आया भाई थोड़ा पता करे जाए ये ऐसा हुआ कैसे है, एंड फिर मैंने खोला निकाला और पता चला मतलब यार कि इससे पहले लड़कियों के लिए आ चुकी है कंपनी पहली एक ही बार, और उसका स्क्रीनशॉट देखोगे फिर तुम हंस दोगे। 3 महीने पहले लड़कियों को लेके जा चुकी है कंपनी कॉलेज से। और सबसे पहले तुम देखो ब्रांचेस में ECE की भी अलाउड है, EE की भी अलाउड है, मतलब बॉयज में अलाउड नहीं है। उसके बाद कट ऑफ में 0, मतलब ठीक है, कुछ बोल नहीं रहा मैं, कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा, बट देखो तुम बैकलॉग तो चलो ठीक है, नो बैकलॉग, ये इसमें भी अगर ये भी डाल देते ना बैकलॉग भी अलाउड है, फिर तो मैं भाई रेंट हो जाता है ये वाला। 60,000 महीना, चलो सैलरी तो सेम है कम से कम। मतलब यार दाल में काला निकला ही, मतलब मेरे को लगा था कि ओनली फॉर बॉयज कैसे आ गई कंपनी, फिर बाद में पता चला लड़कियों को पहले ले जा चुकी है, अब बॉयज को 1-2 उठाने आ गई है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मेरे को ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने बच्चों को उन्होंने रिक्रूट किया, बट आज हम इस कंपनी का रिव्यू करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तुम्हें पता है बहुत सारी कंपनी का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वीजा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, डी शॉ, दुनिया भर की कंपनी है। प्लेलिस्ट तुम्हें दिख रही होगी, उसे भी जाके देख लेना। लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे भेजो, थोड़ा सा फैलाओ इस वीडियो को, तो थोड़ा पता चले सबको क्या चल रहा है आजकल। हाँ भाई उमंग, क्या कंपनी है इंटुइट, बहुत दिन हो गए तेरे को कंपनी रिव्यू बनाए हुए। पिछली बार वो अडोबी का बनाया था, बड़ा मजा आया था। ये इंटुइट क्या है भाई, ये वीडियो का चलाई थी तूने शुरू में, एक सब क्या कर रहे थे, और ये लड़के और लड़कों वाला सीन क्या है ये बता दे पहले जल्दी से, मेरे को भी समझा दे, मेरे को भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है। तो तुम भी बने रहो भाई, इंस्टाग्राम देख लिया करो, इसका बढ़िया कंटेंट डालता है। टेलीग्राम पे आंसर पूछ लिया करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ, मैं भी सुन लेता हूँ वीडियो उधर बैठ के, तुम भी सुनो। करता है शुरू, तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कंपनी का रिव्यू। तुम्हें पता ही है, पिछले कंपनी रिव्यू देखी है। कैसे शुरू करते हैं हम, सबसे पहले बताते हैं हम प्रोफाइल के बारे में। तो ये वही वाली कंपनी है जिसमें सेम HD वाले रोल्स होते हैं, HD1, HD2, HD3, कभी कभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऐसे नाम दे देते हैं HD3 के बाद या बीच में, बट रहता है HD1, HD2, HD3 या ऐसी हायर होते हो। तुम HD1 जाओगे, अगर जाओगे तो कोई अजीब फालतू नाम नहीं है जो बाकी कंपनियां कर रही हैं। बाकी क्या मैं मतलब अपनी कंपनी की क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो SD1 का सीन है यहाँ पे। बाकी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें तुम्हें असाइन किया जाता है, जैसे टीम्स है, डेटा इंजीनियरिंग टीम है, डेटा एनालिटिक्स टीम है, AI/ML वाली टीम्स है, तो उनमें भी तुम जा सकते हो, चांसेस हैं। बट SD हायर हो गए, उसके बाद आई थिंक इंटरनल चेंजेस कर सकते हैं। ये है प्रोफाइल्स के बारे में। तो प्रोफाइल्स का सिंपल सा है, कोई सीन नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद चलते हैं हम सीधा अपने फेवरेट पैसा ही पैसा, CTC के बारे में। पैसा ही पैसा मीम डालने का मन कर रहा है, वापस देखो पैसा ही पैसा होगा। तो जब अक्षय कुमार बोलता है तो मजा ही आ जाता है। तो इसका मैं सीधा तुम्हें सामने से दिखा देता हूँ क्या क्या इनका फिक्स पे है। सबसे पहले इनकी बेसिक सैलरी 6,75,000, 6,75,000 है। हाउस रेंट अलाउंस 2,70,000, 2,70,000 है। कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 81,000, तो मतलब वो तुम्हें मिलता नहीं है। फिर स्पेशल अलाउंस 4,74,000, जो अलग अलग चीजों में डिवाइडेड होगा और वो मिल जाएगा तुम्हें, उसमें कुछ नहीं है। तो सीधा इनका 15 लाख का पैकेज बनता है। अब 15 लाख तुम्हें लग रहा होगा कम नहीं है,
कम नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। इसके आगे वेरिएबल पे है, जो मतलब तुम्हारा बोनस के ऊपर होता है। तो पहले साल आई थिंक फिक्स होना चाहिए, बट पता नहीं इस कंपनी का। 10% है, एक तरह से 1.5 लाख है जो तुम्हारा बोनस है। इसके ऊपर 16.5 लाख हो गया, 16.5 लाख हो गया CTC। उसके बाद इन्होंने भर रखे हैं स्टॉक्स अपना CTC रैंप अप के बढ़ाने के लिए। तो स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं $18,000 के, जो बनता है 13,11,165.90 ये चेंज होता रहता है, तो तुम नीचे गालियां मत लिखना कि भैया चेंज हो गया डॉलर की वैल्यू। तो यही है जो है। ज्वाइनिंग बोनस है 3 लाख का, तो इन सबको मिला के टोटल 33 लाख 33 लाख के आसपास पड़ता है। काफी सारी कंपनीज की ऐसी ही CTC है, तो काफी अच्छी है ये, मतलब टॉप टियर में मानी जाती है। अब तुम क्योंकि 33 लाख तुम्हें मिलेंगे हाथ में, तो इतना कोई गलत CTC नहीं है। मेरे को कभी कभी लगता है कि इन्हें स्टॉक्स नहीं डालने चाहिए अपने CTC के अंदर किसी भी कंपनी को। बाकी फिर कंपनी की मर्जी है और बच्चों की मर्जी है वो कैसा समझना चाहते हैं CTC को। तो यही है इनका CTC। अब तुम देखो यार, इसके बाद भी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, जैसे तुम्हें रिलोकेशन अलाउंस मिलता है। जैसे इंटर्न्स को 20-25 हजार मिला था पिछली बार, इस बार का मेरे को अभी आइडिया नहीं, क्यों अभी नहीं हुई है स्टार्ट, जून जुलाई में शुरू होता है। फिर पेड हॉलीडेज हैं बहुत सारी, मतलब आई थिंक 26 पेड हॉलीडेज हैं। बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे अभी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका ईयरली हाइक होता है 10 से 15% का। ईयरली हाइक क्या होता है, तुम्हारी सैलरी हर साल अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अपने आप बढ़ता जाता है, सब कुछ महंगा होता रहता है हर साल। तो इनकी सैलरी भी 10 से 15% बढ़ती जाएगी। और अगर तुम्हारी पोजीशन चेंज होती है तो 20 से 30% तुम्हारी सैलरी बढ़ती है। तो ये नंबर थोड़े से इंपॉर्टेंट है अगर तुम ग्रोथ के बारे में सोचना चाहते हो अपनी, की सैलरी बढ़ेगी या नहीं, या सेम तो नहीं रहेगी हर साल। तो वो वाला थोड़ा सा इससे क्लैरिटी मिल जाती है। अब चलते हैं हम बेनिफिट्स के ऊपर। बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के, बहुत लोग बताते रहते हैं। सीधा इन्होंने एक वेबसाइट दे रखी है, उसको खोलोगे इनके सारे बेनिफिट्स ओपन टू एवरीवन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब देख सकते हैं। वेबसाइट खोल लेना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें हेल्थ केयर, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग मतलब डिस्काउंट वगैरह, ESOP, फैमिली सपोर्ट, टाइम अवे मतलब छुट्टियां, लाइफ चेंजेस, शादी वादी होगी तो पैसे मिलेंगे, यूजिंग योर बेनिफिट्स के बारे में, कोविड सपोर्ट अगर तुम्हें चाहिए तो वो मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ये लोग देख रहे हैं, तुम अपने आप इसको आई थिंक चेकआउट कर सकते हो। एक मेरे को इसमें बड़ी फनी चीज लगी, अगर तुम इनकी वेबसाइट में आगे जाओ तो यहाँ पे लिखा आता है दिस साइट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द फायरवॉल। अब ये फायरवॉल कौन सा है इनका मेरे को पता नहीं है। अगर ये कंपनी अपना फायरवॉल नहीं संभाली, या तो इन्होंने ओपन कर रखा है बट ये हटाना भूल गए, थोड़ी सी इनकी तरफ से मिस्टेक है, इसको इन्हें ठीक कर लेना चाहिए। काश कोई इंटरनेट का आदमी, बड़ा आदमी देख ले हमारी वीडियो और इसको ठीक कर ले, बट बाकी ठीक है। हॉलीडेज सबका तुम्हें पता चल जाएगा। ESOPs के बारे में, ग्रेचुइटी, पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन असिस्टेंस, वेलबींग, सब कुछ ही दे रहे हैं आई थिंक ये लोग। फिटनेस रिसोर्सेज और मतलब हर चीज दे रहे हैं ये लोग, जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो एक कंपनी से। एक्सपेक्ट भी नहीं करते, जितना तुम्हें मिलना चाहिए ऐसी एज अ गिफ्ट वो सब मिल रहा है तुम्हें, जितना पॉसिबल है सब मिल रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बेनिफिट्स एक तरह से तुम जो सोच सकते हो वो तुम्हें मिलेगा, और मजे करो फिर बेनिफिट्स लेके, कोई सोचने की जरूरत नहीं। तो ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको खोल के देख लेना, बेनिफिट सारे पता चल जाएंगे। अब चलते हैं हम फेवरेट पार्ट मेरा, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। कैसे रिक्रूट करते हैं, क्या सीन है इनका, तुम्हें क्या तैयारी करनी है, वो सब बताते हैं। मैंने किससे लिया इंफॉर्मेशन, उस बंदे का अभी हुआ है सिलेक्शन, बिल्कुल अभी फ्रेश ही हुआ है 1 हफ्ते पहले, तो बिल्कुल फ्रेश नॉलेज है, बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज है, कुछ ऐसा नहीं 2-4 साल पुरानी नॉलेज दे रहा हूं मैं। उसका रेफरल से हुआ था, तो रेफरल बहुत आसानी से लोग यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट उन्हें पैसा मिलता है रेफरल देने का। तो तुम किसी को लिंक्डइन पे मैसेज करोगे वो तुम्हें रेफरल दे देगा, कोई सीन नहीं है। अब सबसे पहले हुआ था इसका ऑनलाइन टेस्ट, उसमें आए थे 4 क्वेश्चन, हैकर अर्थ पे क्वेश्चन हुआ था, 1 इजी था, 2 नॉर्मल थे, 1 डिफिकल्ट था। सारे करने जरूरी थे, एक भी मतलब 4 क्वेश्चन के 4 करने जरूरी थे, नहीं करते तो तुम्हें नहीं आती इंटरव्यू कॉल। अब ये क्वेश्चन बेसिक वाले थे, ऐसे कुछ हाई फाई या बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चन नहीं थे जो नेट पे तुम्हें दिख जाते हैं, वैसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे हवाबाजी नहीं चल रही थी यहाँ पे, सिर्फ तुम्हारी कोडिंग स्किल चेक कर रहे थे। उसके बाद आता है इंटरव्यू कॉल, के तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है फॉर द नेक्स्ट राउंड, और तुम फिर इंटरव्यू सेटअप होते हैं। इसके हुए थे 2 राउंड जूम पर। पहला राउंड हुआ था 30 मिनट का, एक लिंक आया था उसमें लिखा होता है ना 30 मिनट्स के लिए मीटिंग है, बट चल गया था 45 मिनट्स। उसमें 15-20 मिनट का इंट्रो और प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चला था। मतलब प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंटरव्यू के लिए, आगे पता चलेगा क्यों। और फिर डायरेक्ट बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन था, अगर n दे रखा है तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अगर बैलेंस्ड तुम्हें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं ब्रैकेट्स के। फिर ड्राई रन करना था, केसेस रन कराए थे, एक कोलैब जो मतलब बेसिकली ऑनलाइन आईडी होता है, उस पर केसेस कस्टम इनपुट डाल के रन करे थे, तो तुम्हारा कोड चलना चाहिए, हवाबाजी में कोड नहीं चलेगा। उसके बाद ये 3 बजे उसका इंटरव्यू हुआ था, और फिर एकदम ही थोड़ी देर बाद उसको फीडबैक कॉल आई थी
कि कैसा गया इंटरव्यू, तुम्हें कैसा लगता है, क्या कर सकते थे। एंड उस फीडबैक लग रहा था उसे, बट उस फीडबैक के एंड में उसे बता दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट राउंड में, तुम अब अगले राउंड में जा रहे हो, अगला इंटरव्यू जो भी है। उसे पता नहीं था कि फर्स्ट इंटरव्यू कितने इंटरव्यूज होंगे। तो नेक्स्ट इंटरव्यू उन्होंने पूछा कि शाम को ही रख लें क्या 5 बजे, तो उसने हाँ बोल दिया, ऑब्वियसली कोई मना क्यों करेगा। बट उसको एक एडवांटेज ये मिली कि उसको तैयारी का टाइम नहीं था, तो थोड़ा एक्सक्यूज दे सकता है। एक्सक्यूज क्यों देना है, बट फिर इसमें टाइम नहीं लिखाया था इस वाले इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू चला था उसका 1 hour 40 minutes का। 2 लोग थे सामने, 10 साल एक्सपीरियंस वाला, एक 4 साल एक्सपीरियंस वाला। बेसिकली HR और मेन वाला इन्होंने इंटरव्यू कंबाइन सा कर दिया था। उसके बाद इस इंटरव्यू से पहले जो उसको मेल आई थी उसमें लिखा था यू विल बी इवैल्यूएटेड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स विल आल्सो कम इन द डिस्कशन। तो मतलब प्रोजेक्ट्स पे इंपॉर्टेंस है। उसके बाद इसका बहुत ही बढ़िया इसने प्रोजेक्ट बना रखे थे, मैंने उसके साथ प्रोजेक्ट बनाया तो मेरे को पता है। तो वो बढ़िया प्रोजेक्ट इसने समझा दिए। एक ML का प्रोजेक्ट था, एक एंगुलर ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट था और एक नोड.जेएस का बढ़िया सा प्रोजेक्ट था। वो समझा दिया उसने। लॉन्ग डिस्कशन हुआ, 40 मिनट का आई थिंक प्रोजेक्ट का डिस्कशन हुआ उसका। एंड उसमें बीच बीच में से API के क्वेश्चन और SQL क्वेरी अगर कोई सोच के कोई पूछ रहे थे वो, तो बेसिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में वो बेसिक थ्योरी घुसा रहे थे, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्या पूछे गए, SQL पूछा गया, फिर अलग से कॉन्सेप्ट पूछा गया 2D array का, कि कैसे स्टोरेज होती है, कैसे उसमें पॉइंटर्स चलते हैं, कैसे अर्थमेटिक पॉइंटर्स की अर्थमेटिक कैसे होती है, कैसे पॉइंटर्स ऐड होते हैं, माइनस होते हैं, वो सारी चीजें। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर एरे को रीअरेंज करना होता है कि हर एक ऑल्टरनेट नंबर एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो और उसका चेंज नहीं होना चाहिए सीक्वेंस। बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुम्हें नेट पे मिल जाएगा। तो उसका भी कोड सेम रन करा के देखा। एक स्मॉल पार्ट उसका गलत हो रहा था बट उन्होंने जाने दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना इशू नहीं है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था उसने कोड, सिंपल सा आंसर था, तो चल जाता है कभी कभी ऐसे। इसमें उसके साथ क्या मस्त चीज़ हुई कि बैटरी खत्म होने लग रही थी, और वहाँ वो जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था अभी 6 महीने वाली, उसके मेंटर का मैसेज आया जा रहा था कि टास्क अपडेट दे दे भाई, ऐसे करके। तो मतलब अलग ही लेवल का सिस्टम चल रहा था वहाँ पे। उसने स्क्रीन शेयर कर रखी थी, तो सारे नोटिफिकेशन दिखते ही हैं। 15 मिनट बाद उसका फिर से HR का फीडबैक कॉल आ गया, वो भी बहुत देर चल गया। उसने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू 1 घंटा 40 मिनट बहुत होता है यार एक इंटरव्यू के लिए, और बट दे वर हैप्पी। सर्टेन इंप्रूवमेंट्स उन्होंने बताया कि कर सकते थे तुम। 2 इंटरव्यू थे क्योंकि एक दिन में, तो उन्होंने एक एक्सक्यूज दे दिया। एंड एंड में उन्होंने बोल दिया कि वी आर हायरिंग यू। ऐसे सीधा खुशी दे दी भाई, ऐसी खुशी देनी चाहिए। ऑल्दो उसने फिर पूछा कि क्या इंप्रूव कर सकता था मैं, तो उन्होंने बताया कोड तुमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था, तो उसे मत करा करो, आसान कर दिया। ये है पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो मैंने बताया। अब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, बट ये इनका जनरल ट्रेंड जो ये लोग फॉलो करते हैं, और लोगों से भी मैंने पूछा है। तो ये है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। अब चलते हैं वर्क कल्चर पे। अब अगर वर्क कल्चर की बात करें तो शुरू में जो मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई थी वो वर्क कल्चर ही अपना शो ऑफ कर रहे थे, ऑल्दो लाइक डिसलाइक का रेशियो कुछ और कह रहा था। बट हम लाइक डिसलाइक पे बात नहीं करते, वो तो कोई भी इंसान डिसलाइक कर सकता है बिना सोचे समझे, जैसे कुछ लोग नीचे कर देते हैं बिना देखे वीडियो को। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उन पर जज भी नहीं करना चाहिए। तो इंटर्न्स ने बताया कि बहुत अच्छा काम है, जितने मैंने इंटर्न से बात करी है। एंड नेट पे भी बहुत अच्छा लिख रहा है, जो कोरा और अलग अलग अनोनिमस साइट्स हैं वहाँ भी अच्छा लिख रहा है। तो आई थिंक 99% अच्छा ही है। अब टीम डिपेंडेंट होता ही यार हर चीज़। अब मान लो तुम्हें कोई ऐसी टीम मिल गई या ऐसा मैनेजर मिल गया जो थोड़ी सी खुंदस खा के बैठा है या कुछ है, तो हो सकता है इशू है, बट कम चांसेस है जितना मेरे को देख के लग रहा है। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कि बर्थडे पे तुम्हें एक छुट्टी मिलती है, मतलब बर्थडे वाले दिन भी छुट्टी ले सकते हो, उसके आसपास ले सकते हो वो वाली छुट्टी। तो कितना बढ़िया, बर्थडे वाले दिन भी एक छुट्टी मिल गई। तो यार ये वर्क कल्चर दिखाता है और इतने सारे बेनिफिट्स दिखाता है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए चाह रही है और हेल्प कर रही है। तो इतना ही था वर्क कल्चर के बारे में। अब चलते हैं सीधा प्लेसमेंट टिप्स पे। तुम्हें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ सोच के बैठना चाहिए तैयारी करने, और क्या चीज़ सोच के इंटरव्यू में जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अब यार अगर प्लेसमेंट टिप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुमने प्रोजेक्ट्स में कितना डिटेलिंग करी, कितना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा प्रोजेक्ट है, उतना तुम्हें फायदा होगा, उतना तुम कॉन्सेप्ट्स बता पाओगे, उतना तुम अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे टाइम पास भी बहुत अच्छा हो जाता है। इंटरव्यू का अगर 1 घंटा है ना, तो 20 मिनट 30 मिनट अगर तुम प्रोजेक्ट में निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मान लो तुमने कुछ बताया नहीं तो 2-3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कोडिंग के। बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में यार प्रिपेयर करके जाना है, ऐसा नहीं कि वहां पे जाके सोच के बोल रहे हो। तो थोड़ा बहुत आइडिया रखो कि तुम उस टाइम क्या बोलोगे, कैसे समझाओगे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट की, क्या चीज़ तुम बता के इंप्रेस करना चाहते हो। तो पहले से सोचना, ये नहीं तुम शुरू में करके बता रहे हो प्रोजेक्ट का, तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। बंदा कभी कभी ये भी बोल देता है अब आगे चलते हैं या क्वेश्चन पे चलते हैं, जब वो बोर होने लगता है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी दूसरा, कोडिंग ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन तुम्हें ध्यान रखना है कैसे कोड लिखोगे। कोलैब एडिटर पे कोड चलना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोड लिख दिया, कुछ भी फंक्शन लिख दिए। तो
ध्यान रखना, थोड़ा ऑनलाइन कोड कर सको इतना ध्यान रखना। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स बेसिक पता होने चाहिए। अगर तुमने कहीं जावास्क्रिप्ट यूज कर रखी है ना, जावास्क्रिप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। नेट पे मिल जाएंगे टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू फॉर जावास्क्रिप्ट, वो जरूर देख लेना। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एसक्यूएल तो मैं हमेशा ही कहता हूँ एक एचडी या डेवलपर के लिए, अगर उसे एसक्यूएल नहीं आती तो उसे कुछ नहीं आता यार, तो एसक्यूएल जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कैंपस पे अगर चले तो यार इनकी अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, रेफरल ले सकते हो, लिंक्डइन पे बहुत आराम से मिल जाएगा। इतने सारे लोग, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं यार रिक्रूटमेंट के लिए, तो तुम सोचो अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है ना रिक्रूटमेंट के लिए, तो कितने अंधे जगह तुम अप्लाई कर सकते हो, तो उसको सर्च करो और सीधा अप्लाई करो। अब चलते हैं माई एक्सपीरियंस एंड व्यूज पे। अब यार मेरा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अच्छा रहा, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी इंटरव्यू के बारे में, एंड काफी सारे मेरे दोस्त हैं इंटरव्यू में काम कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन काफी सारी मिल रही है मेरे को, बट मैं तुम्हें एग्जैक्ट ना देने की जगह जेनरिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, जिससे तुम ये ना बोलो कि भैया इस टीम में तो कुछ और हो रहा है, आपने कुछ और बोल दिया। तो व्यूज बहुत अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, पैसे ज्यादा दे रही है, पैसे अच्छे दे रही है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, और ज्यादा मार्केटिंग कभी कभी कुछ नेगेटिव दिखा सकती है, बट आई थिंक उतना कोई इशू नहीं है, एंड कंपनी काफी अच्छी है, तो बढ़िया अप्लाई करो, निकालो जॉब, मस्त। हम किस लिए बैठे हैं, हम तुम्हारी हेल्प करने बैठे हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए वो बता देना, और पिछली वाली ML वर्सेस AI की वीडियो और मोबाइल डेवलपमेंट वर्सेस वेब डेवलपमेंट की वीडियो देखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है उसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल दो, डिस्कॉर्ड चैनल पे डाल दो, टेलीग्राम पे डाल दो, जहां डाल सकते हो डाल सकते हो, सिग्नल पे डाल दो, सिग्नल ऐप पे डाल दो, जहां डाल सकते हो डाल दो। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट Prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.